मेरे को कभी कभी लगता है किस्मत खराब है, बट कभी कभी काम आ जाता है। जैसे कि अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, सो ये भाई आ गया, अब ये छोड़ देगा मेरे को बस स्टैंड तक। किस्मत भाई। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन इन अवर न्यू वीडियो। अरे व्लॉग में भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं। सो गाइस देखो, मैं रेडी होकर मैं आ गया हूँ बस स्टैंड, और भाई आज मैं टाइम से आ गया हूँ। उसका रीज़न आपने पहले ही देख लिया कि भाई आज मेरी किस्मत थोड़ी सी साथ दे गई। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो एक भाई मिल गया बाइक पे, वो बोल रहा है चलो मैं छोड़ देता हूँ। सो हम आ चुके हैं बस स्टैंड, अभी बस आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम था ना हमारा, जिसके अंदर हमने कॉलेज का वो फॉर्म भरवा दिया था, तो वहाँ पे मैम ने बोला था कि कल शाम से 5 बजे से पहले तुम्हें फ़ीस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आ जाए तो तुम फ़ीस भरवा देना, तब तो एडमिशन हो जाएगा, वरना इम्पॉसिबल है। सो हम मार्केट आ गए हैं, तो सबसे पहले वो फ़ीस वाला कर देते हैं, वरना अगर ये नहीं किया तो फिर भाई कल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो चलो पहले वो करते हैं। कितने? 1000। हाँ हाँ कोई ना, हाँ नगद दूँगा। लो भाई, सुबह सुबह 1000 रुपये लग गया। पैसे आ कहीं से नहीं रहे, लग रहे हैं। तंगी हो गई भाई, आज लाइब्रेरी की भी फीस देनी पड़ेगी। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदगी के अंदर पैसों को लेके, बट जल्दी अंधा पैसा होगा। पता है गाइस, ऐसा फील आ रहा है जैसे दिवाली आ गई हो। वैसे तो रियल में आ गई है, बट फिर भी ना माहौल ऐसा सा हो रखा है भाई। वैसे क्या बोलते हैं, ऐसी यार, छोड़ो यार। फेस्टिवल भाई, याद आ गया फेस्टिवल बेंच। सो मैं ना चाय पीने आया, और यही हमारी प्री वर्कआउट रहेगी, ठीक है। सो अब चाय के साथ भाई, वैसे तो मैं नहीं पीता, बहुत टाइम की बात है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके साथ चाय ठीक है, काश चाहिए तो जरूरी है। ये अपने भाई का गाना आने वाला है गाइस 25 तारीख कल, जब आप ये व्लॉग देख रहे हो। अरे रिसेंटली नोटिस की गेम सारी पैसों की है भाई। अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो आप प्रोटीन लाते हो या फिर ऐसा कुछ सामान लाते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भाई फिर बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि प्रोटीन भी नहीं दिया जा रहा, और वेजिटेरियन हो तो ऊपर से अंडे वगैरह भी नहीं खाए जा रहे। सो लाइफ इज़ डैमेज भाई, फुल तरीके से डैमेज हो चुकी है। बट होपफुली भाई आगे आने वाले टाइम में एक बेस्ट ब्रांड का बेस्ट एथलीट बनूंगा मैं, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो इस वजह से एक तो मैं जिम मिस कर नहीं रहा हूँ, डेली जिम जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को फ्यूचर में तो बेस्ट करना है। फ़िलहाल मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं हो, या फिर अकेला हूँ, या फिर कुछ है नहीं मेरे पास, बट फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए मेरे को मेहनत करना है। तो चलो चलते हैं। देखो, अगर लेग डे के दिन मेरे को आपको एक सजेशन देनी हो, देन आई विल से कि जिस दिन आपका लेग डे हो उस दिन किसी से भी बात नहीं करो, ठीक है। अकेले रहो, ईयरफोन लगा के रखो, ईयरफोन मत हटाओ, जो आपको सॉन्ग अच्छा लगे वो प्ले करो एंड फील इट। एंड जब तक आपकी पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी, खास लेग डे के, सो तब तक किसी से बातें मत करो, अपने सेट पे ध्यान दो, अपने दिमाग के अंदर ही हो। खुलने की हंसने की ज़रूरत नहीं है, अपने उसी फ्लो में रहो, ठीक है। खास लेग डे की बात बता रहा हूँ, बाकी एंजॉय होना चाहिए जिम के अंदर, बट लेग डे होता है ना, उसमें मत करो ऐसा कुछ, उसी फ्लो में रहो एंड एवरीथिंग इज हैपन एंड भाई बहुत सही वर्कआउट होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, वरना लेट हो जाती है अभी, है ना। इसे लेने से काफ़ी बंदे मेरे को बोल रहे हैं कि आप तो नशे करते हो भाई, आप तो नशे करके जिम करते हो। अबे हट चुक, इसे कहने से कौन नशे होते हैं भाई। एंड प्रेफर करता हूँ, तो ये कोई बेकार बात थोड़ी है। सो गाइज, मेरा अभी वर्कआउट कंप्लीट हुआ है, और ना मेरे से काफ़ी बंदे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि भाई आप टी शर्ट वगैरह क्यों पहन के रखते हो जिम के अंदर जब भी आते हो।
तो इसका पहनने का एक ही रीज़न है भाई, नज़र, सिर्फ, और कोई रीज़न नहीं है। मतलब ओवर साइज टी शर्ट पहनना या फिर कुछ ऐसे टी शर्ट्स पहनना जिसके अंदर आपका शरीर दिखे ना, सो बेस्ट रहता है जिम के अंदर, बिकॉज भाई इससे आपको नज़र नहीं लगती। देखो काफ़ी बंदे मेरे को बोलते हैं कि भाई आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करता, कैमरे के सामने देख के बात नहीं करता, इंस्टा पे बोलते हैं। और एक और इंस्टा पे मैसेज आया था, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। पहली बात तो भाई देखो, मैं ये पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरी नज़रें इधर उधर चली जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। और आगे से मैं बहुत ट्राई करूँगा आपको कैमरे में देख के बात करूँ, है ना। सो फिलहाल भाई मैं घर आ गया हूँ। और रिसेंटली ना मेरे को एक मैसेज आया था। मैसेज क्या भाई, अभी रिसेंटली मैं जिम से आ रहा हूँ ना, तो वहाँ पे मेरे को एक भाई मिला जिम के अंदर। वो मेरे को बोल रहा है कि भैया बॉडी नहीं बन रही है यार, बहुत टाइम हो गया, मतलब कि क्या खाऊं पीऊं, डाइट के अंदर कुछ चेंजेस करूं या कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी बॉडी बन जाए। सो मैंने उसे सिंपल कहा, देख भाई डाइट वगैरह में सिंपल होता है कि पहले तो आप ये वीडियो देख लो अरे छोड़ो, प्रमोट नहीं कर रहा। देखो तो सिंपल ये चीज़ होता है कि हमें प्रोटीन पूरा करना होता है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि डाइट का मतलब है प्रोटीन पूरा करना, अब और फैट को कम से कम रखना। सो मैंने सिंपल यही टिप्स दी थी कि भाई प्रोटीन पूरा करना है। अब वो बोल रहा है भैया प्रोटीन कैसे पूरा करूं, तो मैंने उसको कुछ डाइट्स बताई थी कि भाई ये कर और इससे तेरा प्रोटीन पूरा हो जाएगा। और मैंने उसको बोला कि नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन, मैंने कहा अगर नॉन वेजिटेरियन है भैया तो भी तो भाई तू अभी खा ही नहीं पाएगा ना मांस वगैरह। तो कह रहा कि भाई नहीं मैं सब कुछ खा लेता हूँ, नवरात्र में हमारे नहीं होता ऐसा कुछ, हम खा लेते हैं। मैंने कहा फिर तो चिल है भाई, फिर तो तू पूरा कर ही रहा है ऑलरेडी। अगर तू अंडे खा रहा है, मांस मच्छी खा रहा है और सोयाबीन भी खा रहा है, तो भाई बहुत अच्छी तरीके से तू तो फुल कर रहा है अपनी डाइट। और भाई मैंने वो कर रहा कि भाई मेरी फिर भी बॉडी बन नहीं रही है, पता नहीं शेप में ही नहीं आ रही है। मैंने कहा कितना टाइम हुआ, कह रहा भैया करीबन हो गए 1.5 महीना या 2 महीने। मैंने कहा भाई इतने टाइम में तो गाइज आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी, क्योंकि बहुत से बंदों का ना यही होता है दिमाग में कि भाई जाएंगे जिम 1.5 महीने 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, बाहर आएंगे मस्कुलर बनेंगे या फिर कट वगैरह तो दिख ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। उसके लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैशन लगती है और डाइट लगती है। सो अगर आपको भी ये डाउट है ना कि 3 महीने में या फिर 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, तो बिल्कुल भी गलत है भाई। आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए, वो भी तब जब आपने पहले से की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। वरना 1.5 साल तक बात जाने वाली है। सो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। बाकी भाई जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है ना या फिर कोई जिम वगैरह कर रहा है, तो उसका हर एक बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो भी एक अच्छे ब्रांड का या फिर अच्छे कोई कंपनी का एथलीट हो, है ना। ये तो सबके मन में होता है। सो मेरे मन में भी है। और ये बात जब मैं किसी से शेयर करता हूँ ना, तो हम सब हंस देते हैं कि ये ऐसा थोड़ी होगा, तू थोड़ी कभी करेगा। बट भाई बताना कोई बुरी चीज़ नहीं है। और आप हो आगे ऐसे मेहनत करते रहोगे तो आगे चल के पक्का आप किसी ना किसी चीज़ में सक्सेस होने वाले हो। और ये जो हंस रहे हैं ना, इनकी माँ, तो बस लगे रहो अपने काम पे और बस भाई लॉयल रहो उसके लिए, ठीक है। और लॉयल रहोगे उतना ही जल्दी वो सक्सेस हो जाएगा। ये देखो मेरे को क्या मिला है, आया खालिस्तान दो इस भाई को खालिस्तान चाहिए। ओ इधर आप भाई, अब इन सबको खालिस्तान देना है मेरे को। ये सभी इकट्ठे हो गए, खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए आज। ओ भाई भागना पड़ेगा, उठो भागो और मंजिल की तरफ भागना पड़ेगा भाई। भागो और मंजिल की तरफ खालिस्तान का विरोध करने वाले आगे, खंड भारत आगे भागना पड़ेगा। देखो गाइस, मुझे नहीं पता मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ या नहीं, बट ये बात ध्यान से सुन लेना। काफ़ी भाई बोलते हैं मेरे को कि भाई तेरे ऐप्स इतने मतलब सही क्यों पड़े हैं, मतलब तू कुछ खाता नहीं है या फिर जाते नहीं है ऐप्स तेरे। मतलब कि भाई कुछ, हाँ मैं भी मानता हूँ कि ऐप्स नहीं जाते हैं मेरे। अब भाई उसे वजन कम करो, बहुत से बंदे जिनके नहीं है वो ऐसे बोल देते हैं भाई इसका तो वजन भी 60 से नीचे है तो भाई कमजोरी है, ऐप्स नहीं। अबे चूतियो तुम्हारे नहीं है, सिंपल सी बात है, सीधी, ठीक है। अब हाँ भाई वो मेरे ऐप्स हैं, वो नहीं जाते हैं कहीं भी, वो वैसे ही रहते हैं चाहे मैं उनकी एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। बट ऐसा है कि वो थोड़े जो शेप है या शार्प है ना, वो वैसे शार्पनेस चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मैं टाइम टू टाइम उन्हें शार्प करता रहता हूँ। वैसे अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं किया। सो इसका रीज़न क्या है, मतलब कि क्यों नहीं जाते वो, है ना, इतना मैं कुछ ध्यान भी नहीं दे रहा उन पे। सो उनका सिंपल रीज़न ये है कि बहुत से बंदे क्या करते हैं ना, शाम का जब वो खाना खा लेते हैं ना तो सीधा बस सो जाते हैं, या जब भी वो खाना खाते हैं या जब भी कुछ खाते हैं ना वो सीधा आराम के लिए जाते हैं। भाई सुबह खाना खा लिया सो गए, शाम में खाना खा लिया सो गए, बहुत गलत है। अगर मैं जब भी शाम में खाना खाता हूँ या मैं कुछ भी जब भी खाता हूँ तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मैं कम से कम चलूँ, थोड़ा नहीं तो भाई थोड़ी दूर, अपने घर में ही थोड़ा दूर चल लो भाई,
बाहर नहीं जा सकते तो अभी मैंने खाना खाया और अभी मैं देख लो वीडियो बनाते बनाते चल रहा हूँ। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से भाई आपका जो खाना है वो पूरी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा और वो फैट के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात तो अच्छी डाइट खाओ, वो तो है ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आपको अपने एप्स को शार्प रखना है तो उसका है भाई मेन रीज़न खाना खाना है और उसके बाद वॉक करना है थोड़ा टाइम, ना कि भाई सीधा खड़े हो जाना है ना सो जाना है, कुछ नहीं ऐसा। अब इस बातों का ध्यान रखोगे तो आपके ऐप्स होंगे और वो भी शार्प दिखेंगे और नहीं जाएंगे, ये रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करो, ये आपके बहुत काम आएगी और मेरे तो आ ही रही है, मैंने भी सीखा है कहीं से जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो हाँ भाई, और वो ऐप्स ही है जूती। सो अब देखो गाइस, आज का व्लॉग स्पेंड हो चुका है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ना वो फ़ोन के अंदर 10,000 स्टेप वाला लगा हुआ है, जिसके अंदर वो बताता है कि 10,000 स्टेप्स आपने चल लिए या नहीं चले। तो अभी मेरे 8,000 स्टेप्स हुए थे। सो मैंने क्या सोचा कि मैं तो सो सकता था सीधा डायरेक्ट जाके, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है ना। सो मैं सीधा डायरेक्ट सो सकता था, बट मैंने ये नहीं किया। मैं कब से यहाँ पे चल रहा हूँ अपने घर के अंदर और चलते चलते मैंने 2,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। अब जाके मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं, तो अब जाके मैं सोऊंगा, अपना व्लॉग एडिट करूँगा या फिर बैठूँगा। ठीक है, सो यही होता है डिसिप्लिन और यही होता है भाई कंसिस्टेंसी। और आपको लॉयल रहना होता है अपनी वर्कआउट को लेके, ये नहीं करना होता कि भाई ठीक है यार नहीं हुए तो आज क्या हो गया, हमेशा तो करता हूँ ना, है ना। सो ये जो काम है ये अगर हम ऐसे डेली आगे दिन पे छोड़ते रहेंगे तो भाई वही बात है, सक्सेस फिर एक दिन बाद मिल जाएगी, क्या जल्दी है ना। सो अपना जो भी वर्क है उसे 100% दो और बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो, सब कुछ वो चला रहे हैं, जब देना है तभी मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस गाइस, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे न्यू व्लॉग्स के लिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3 बट